भले ही न्यू पापुआ गिनी के राष्ट्रपति रात को प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी की अगवानी करते हों और मोदी के चरण स्पर्श भी करते हों, भले ही दुनिया की आर्थिक सैन्य शक्ति ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 20,000 लोगों की सभा में कहते हों कि मोदी इज द बॉस, भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हों कि आप हमारे देश में मुझसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और मुझे आपके ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ये सब हो रहा है दुनिया में, लेकिन जैसे ही मोदी हिंदुस्तान आते हैं तो पता चलता है कि उनके खिलाफ वही नफरत और वही गालियां जारी हैं। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा से शुरू हुए विवाद की। सेंट्रल विस्टा यानी कि संसद की नई बिल्डिंग, उस पर विवाद यह शुरू हुआ है कि विपक्षी दलों का कहना है कि इसके ऊपर लगे हुए शिलालेख पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों है, यानी कि मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। यह उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए और यह उनका हक है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। और मोदी ऐसा करके आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, न सिर्फ आदिवासी राष्ट्रपति का बल्कि तमाम आदिवासी समुदाय का। ये वही विपक्षी दल हैं जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। ये वही विपक्षी दल हैं जिन्होंने उनके शारीरिक रूप रंग को लेकर घृणित टिप्पणियां की थी। ये वही विपक्षी दल हैं जिनमें से एक के बड़े सांसद ने कहा था कि ये काली शक्तियों यानी कि शैतानी ताकतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज अचानक इन दलों के दिल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी महिला के प्रति प्रेम कैसे जाग उठा। इस प्रेम के पीछे सिर्फ एक वजह है, मोदी से नफरत। आखिर इस ऐतिहासिक समारोह की शिलालेख पर मोदी का नाम कैसे अंकित हो सकता है? मोदी वो शख्स कैसे हो सकता है कि इसका शिलान्यास भी करे और उद्घाटन भी खुद ही करे? ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। जो शख्स शिलान्यास करता था किसी इमारत का, किसी बड़े प्रोजेक्ट का, उसकी अगली शायद 2-4 पीढ़ियों में से कोई निकल के आता हो जो उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होता हो। लेकिन मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने जिस चीज का शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया है। बहरहाल 20 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर इस समारोह के बहिष्कार का निर्णय किया है। यह समारोह एक ऐतिहासिक समारोह होने वाला है और यह इमारत दुनिया की श्रेष्ठतम इमारतों में से गिनी जाने वाली है, जिसका नाम सेंट्रल विस्टा होगा, यानी कि नया संसद भवन। लेकिन बात यहीं तक नहीं थमी। याचिकाकर्ता अपनी एक अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा कि इस उद्घाटन को रोका जाए क्योंकि मोदी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि मुझे पता है कि ये याचिकाएं कहाँ से आती हैं और इनका क्या मतलब है। क्यों ना आप पे जुर्माना लगा दिया जाए और आप कोर्ट का समय बर्बाद न करें, क्योंकि इससे न तो किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है न और कुछ। आश्चर्य की बात है कि विपक्षी दल या फिर जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो एक सामान्य सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जिस संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं वो एक इमारत का उद्घाटन है, वो एक बिल्डिंग का उद्घाटन है जिसके द्वार मोदी के करकमलों द्वारा खोले जाने हैं। वे कोई किसी संविधान के किसी तथ्य का उल्लंघन करने नहीं जा रहे हैं। वे संसद का कोई सत्र आहूत करने नहीं जा रहे हैं जिससे राष्ट्रपति के अधिकारों का हनन होता हो। वे सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसका उन्हें पूरा हक है और ऐसा पहले भी हो चुका है। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी संसद से जुड़े हुए अनेक निर्माण कार्यों का उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन तब संविधान के उल्लंघन का ऐसा कोई मामला शोर मचाता हुआ नहीं पाया गया। दरअसल ये सब गालियां सिर्फ मोदी के हक में है और उन्हीं के लिए बनी है। सेंट्रल विस्टा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उद्घाटन तो हो ही जाएगा। नए संसद पर विवाद अभी थमा नहीं था कि एक नया विवाद सेंगोल को लेकर शुरू हो गया। सेंगोल यानी कि धर्मदंड या राजदंड। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन प्रधानमंत्री नेहरू को सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे तो उन्होंने नेहरू से पूछा कि क्या आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रतीक स्वरूप कोई चिन्ह आपको भेंट किया जाए सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक स्वरूप। तो नेहरू ने सी राजगोपालाचारी जी से पूछा कि क्या ऐसी कोई परंपरा है,
उन्होंने कहा कि ऐसी परंपरा चोल राजाओं द्वारा की जाती थी साउथ में। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात के लिए सहमति दी और तमिलनाडु से विशेष रूप से एक सेंगोल यानी कि एक राजदंड या धर्मदंड जिसको कहा जाता है वो बनवा कर मंगाया गया, जो चांदी और सोने से बना हुआ था और उस पर बेशकीमती हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। तमिलनाडु से आए पुरोहितों ने उसको बाकायदा विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपा और बाद में वह माउंटबेटन ने उसी दिन यानी कि 1947 को प्रतीक स्वरूप सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक स्वरूप नेहरू जी को सौंपा। मोदी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उस राजदंड की खोज करवाई। पता चला कि वह राजदंड या धर्मदंड या सेंगोल, जिसका शाब्दिक अर्थ शंख भी होता है, म्यूजियम में रखा हुआ है। आश्चर्य यह है कि उस म्यूजियम जहां पर वह सेंगोल रखा हुआ था उसके नीचे लिखा हुआ था कि यह प्रधानमंत्री नेहरू की वॉकिंग स्टिक है, यानी कि वो छड़ी जिसे लेकर वे चलते थे। आश्चर्य की बात है कि सेंगोल जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह के साथ इस तरह की हरकत की। बहरहाल मोदी ने उस सेंगोल को मंगा लिया है और लगभग वैसा ही प्रतिरूप दूसरा बनवाया गया है, जिसे तमिलनाडु से एक विशेष मठ से आए हुए पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। और वह सेंगोल, जो कि एक प्रतीक स्वरूप चोल राजाओं का धर्मदंड या राजदंड होता था, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या जो भी लोकसभा अध्यक्ष होगा उसके समीप, उसकी कुर्सी के समीप स्थापित किया जाएगा। यह प्रतीक है कि यह शासन जो है किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि यह प्रतिनिधि रूप में चलाया जा रहा है, जैसा कि चोल राजाओं की सोच थी। वे इस प्रतीक को इस भावना के साथ धारण करते थे कि यह शासन उनका नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की ओर से उन्हें प्रदान किया गया है, ताकि वह उसे न्याय और बेहतर तरीके से संचालित कर सके। लेकिन जैसे ही सेंगोल की जानकारी विपक्षी दलों को पड़ी, एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद ये कि यह हिंदू प्रतीकों को संसद में क्यों स्थापित किया जा रहा है। क्या सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? क्या केंद्र सरकार पहले ही वीर सावरकर के दिवस पर नई संसद का उद्घाटन करने जा रही और अब एक नया हिंदुत्ववादी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह वह स्थापित करने जा रही है? तो जाहिर है गुस्सा विपक्षी दलों का, कुछ खास तरह के लोगों का जिनके दिमाग में कम्युनल माइंडसेट होता है या कम्युनल कीड़ा काटता है, उनका बयान आने शुरू हो गए। बयान इस तरह थे कि सरकार जो है सनातन या हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है और यह सर्वधर्म के खिलाफ है, सर्वधर्म समभाव के खिलाफ है। जाहिर है इस मामले में सबसे पहले ओवैसी का बयान आना था और उनको ऐसा लगा कि यह हनुमान जी की गदा है, जबकि वह गदा नहीं है। वह सेंगोल एक छड़ी है जो कि एक प्रतीक स्वरूप है राजदंड का, धर्मदंड का। लेकिन मोदी की यह खासियत है कि वह विवादों में पड़े बिना जो काम करना होता है उसे करते ही। नए संसद भवन का उद्घाटन भी होगा, सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा और अनेक विपक्षी दल उसमें भाग भी लेंगे। लेकिन जो 20 विपक्षी दल मोदी के खिलाफ नफरत की वजह से इस समारोह में भाग नहीं लेने जा रहे हैं, वे एक ऐतिहासिक क्षण से वंचित रहने वाले हैं। से सियासत में आज इतना ही। अगले किसी अंक में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।